नवाज शरीफ के पास मौका है कि अगर वो नया आर्मी चीफ लाना चाहे तो ले आए। डर यही होता है ना कि इमरान खान कहीं आसिम मुनीर के साथ कोई डील ना कर ले, तो इमरान खान ने वो वाला सफा फाड़ दिया। कल इमरान खान का ट्विटर के ऊपर ट्वीट उठा के देखें, उसके बाद आप चीखें सुने, आपको आइडिया हो जाएगा कि इमरान खान साहब ने वो वाला सफा फाड़ दिया और वो पहले भी कोई डील नहीं करने जा रहे थे। तो खातिर जमा रखे, आसिम मुनीर साहब किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे अगर उन्हें तैनाती ना मिली तो। फैसल बाटा के जरिए से, कुछ सहाफियों के जरिए से अब यह पैगाम भी पहुंचाया जा रहा है कि आइंदा इमरान खान साहब की कोई मुलाकात नहीं करवाई जाएगी और अगली मुलाकात लगभग 15 दिनों के बाद होगी। देखिए, इनको किसने बताया? क्या ये अदालत है? क्या ये जज हैं? क्या ये सुपरिटेंडेंट है? वो एक इनका बैठा हुआ था बंदा हसन, वो यूके के एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू दे रहा था, वो अजीबोगरीब बातें कर रहा था। वो कहते जी इमरान खान क्योंकि तालिबान का दोस्त है इसलिए हम उसकी मुलाकातें नहीं करवाते, वो दहशतगर्दी करवा रहा है। कभी कोई स्टेटमेंट, कभी कोई स्टेटमेंट, मेरी तो समझ से बाहर है। यानी कभी ये कहते हैं इमरान खान यहूदियों का एजेंट है, कभी कहते हैं तालिबान का एजेंट है, कभी ये कहते हैं इमरान खान की मुलाकात जो है वो हम नहीं करवा रहे, कभी कहते हैं जी सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल की मर्जी है वो नहीं करवा रहा। वजीर आजम इनका कहता है जनाब पूछ के बताऊंगा। तो जब आप झूठ बोल रहे हो ना और लगातार झूठ बोल रहे हो, आपकी सारी इमारत ही झूठ पे खड़ी हुई हो, तो फिर आपके पास कोई बयानिया नहीं होता। लिहाजा उस वक्त मुंह बंद करके बैठना चाहिए। खासतौर पे ऐसे चैनल्स को इंटरव्यू नहीं देना चाहिए जो आपको बार बार ये पूछें कि जनाब आपसे सवाल कोई और कर रहे हैं, आप जवाब कोई और दे रहे हैं। वहां पे बड़ी टका के बेइज्जती की है वो खातून एंकर ने। उन्होंने कहा जी आपने इतना कुछ कह दिया लेकिन मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया कि इमरान खान साहब के जो बुनियादी हुकूक है वो क्यों मुतासर किए जा रहे हैं और क्यों मुलाकात नहीं होने दी जा रही। 2 सर्वेज बड़े मजेदार हुए हैं पाकिस्तान में नादरी। एक साबिर शाकिर साहब ने करवाया और एक करवाया रिजवान गलदी साहब ने। इन 2 सर्वेज के अंदर सवालात बड़े इंपॉर्टेंट थे। साबिर शाकिर साहब ने पूछा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को आना चाहिए या नया आर्मी चीफ आना चाहिए, तो बहुत लोगों ने उस पर वोट डाले और मैं हैरान हो गया कि 90% से ज्यादा लोग ये कह रहे हैं कि नया आर्मी चीफ आना चाहिए। आसिम मुनीर साहब के साथ वो नहीं जाना चाहते। और रिजवान गलदी साहब ने एक सर्वे करवाया जो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा जी कि इस सूरत में कि मौजूदा हुकूमत की और एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई हो जाए, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की, तो आप किसके साथ खड़े होंगे? तो आपको फिर हैरत होगी कि ज्यादा लोग ये कह रहे हैं कि वो हुकूमत के साथ खड़े हो जाएंगे। एस्टेब्लिशमेंट की ऐसी सत्यानाश मंजी ठुक गई है कि अवाम ये कह रही है कि जनाब हम खड़े हो जाएंगे जाके हुकूमत के साथ, हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं खड़े होंगे। ज्यादा लोगों ने ये ओपिनियन दी है। मैं हैरान हो रहा था कि एस्टेब्लिशमेंट की इतनी पतली हालत हो गई है कि लोग जाकर जिनके ऊपर चोरों और डाकुओं के टैग लगाए गए उनके साथ कहते हैं हम खड़े हो जाएंगे, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के साथ हम खड़े नहीं होंगे। तो नवाज शरीफ साहब के साथ ये एक मौका उनके पास मौजूद है। अगर वो इससे फायदा उठाना चाहे, ना उठाएंगे तो मियां साहब देखेंगे कुछ अरसे के बाद कि उनके साथ होगा क्या, क्योंकि मियां साहब को अब कभी भी कंफर्टेबल नहीं होने दिया जाएगा। जिस किस्म का काम उन्होंने दिखा दिया और अब वो बेचारे सारे यकीन दिलाते फिरते हैं कि नहीं नहीं मियां साहब का ये मतलब नहीं था, मियां साहब का वो मतलब नहीं था। ना तो रोटी को चोची हम कहते हैं, ना पाकिस्तानी अवाम कहती है। और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट तो बहुत ही सियानी है, वो तो बिल्कुल ही रोटी को चोची नहीं कहते। फैसल वाडा ने जो धमकी लगाई थी उसका जवाब भी आ गया। जवाब जनाब उसका दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। बड़ा टिका कर, नाम तो नहीं लिया लेकिन बड़े सख्त अल्फाज उन्होंने बोले। तहरीक इंसाफ ने कहा जी पाकिस्तान की अवाम ने बेनामी जायदादें सुनी हैं, बेनामी बैंक अकाउंट सुने हैं, बेनामी लेन देन भी बहुत देखे हैं, मगर मुल्क के सियासी कबाड़ खाने से पिछले कुछ बरस से एक नया तमाशा भी निकला है। एक बेनामी सेनेटर, ये वही शख्स है जो हर वक्त फटे हुए माइक की तरह मुसलसल शोर मचाता है और जिसकी पूरी सियासत सिर्फ गैर मुहज़्ज़ब ज़बान, धमकियों और बाजारी जुमलों पर खड़ी है। इस बेनामी सेनेटर ने जो रकीक, घटिया और लुच्चड़ ज़बान इस्तेमाल की है वो इसके अपने ज़हनी मेयार और गैर सियासी होने का मुंह बोलता सबूत है। कल तक यही शख्स इमरान खान के कदमों में बैठकर उनको अपना वालिद जैसा करार देता था, बिल्कुल देता था, सियासी साया तलाश करता था और आज अपनी सियासी यतीमी छुपाने के लिए उसी इमरान खान और उनकी फैमिली पर हमला आवर है। लेकिन ये बहुत सारी चीजें और बहुत कुछ लिखा हुआ है कि इमरान खान साहब बड़े डटे हुए हैं, लेकिन ऐसे शख्स के बारे में या उसकी जानिब से ऐसी की तैसी कहना किसी सियासी जमात या खानदान के खिलाफ नहीं बल्कि बराह रास्त अदालत आलिया के हुक्म की तौहीन है। पहले भी यही बेनामी कबाड़ी सेनेटर सुप्रीम कोर्ट में हाथ जोड़कर माफी मांग चुका है। अच्छा, ये फैसल वाडा साहब को ही जवाब है, बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है, लेकिन फैसल वाडा साहब ने जो ज़बान इस्तेमाल की ना वो वाकई बहुत घटिया है।
और उन लोगों के बारे में जिनकी वजह से फैसल वाडा की सियासत शुरू हुई। आज फैसल वाडा को कौन जानता है? सिर्फ यही जानते हैं ना कि इमरान खान साहब के साथ होता था, वरना तो इसकी अपनी पहचान कोई नहीं थी। फौज भी इन्हें कभी किसी ओहदे पे ना बिठाती, कभी सेनेटर ना बनाती, अगर ये इमरान खान के साथ माजी में ना चले होते। इनकी सारी अहमियत इमरान खान की वजह से, जैसे रेहाम खान को लोग जानते हैं इमरान खान की साबिक अहलिया होने के नाते से, वरना बहुत सारे और लोग ऐसे हैं जिन्हें लोग नहीं जानते, बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जिन्हें लोग नहीं जानते। तो फैसल वाडा हो गया, ओन चौधरी हो गया, बहुत सारे और लोग हो गए, इनकी पहचान इमरान खान की वजह से, इनकी अपनी जाती कोई पहचान नहीं है। ये लोग हमेशा, ये जहां मर्जी चले जाएं, ये इमरान खान की वजह से ही हमेशा पहचाने जाएंगे। और इमरान खान के बारे में डिप्लोमेट मैगजीन है अमेरिका का, उसने एक बड़ा जबरदस्त आर्टिकल लिखा है। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या इमरान खान साहब को कत्ल किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इन्होंने बड़ी रिसर्च के बाद ये आर्टिकल लिखा है और इसमें बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तानी फौज इमरान खान को ख़त्म करने की मुतहम्मल क्यों नहीं हो सकती। उसकी वजह, बेपनाह मकबूल लीडर को हटाने से बहरान ख़त्म नहीं होगा, उससे एक ऐसी कैफियत पैदा हो जाएगी कि पाकिस्तान की रियासत उस कैफियत में जिंदा नहीं रह सकती या कायम नहीं रह सकती। इमरान खान साहब की हिरासत में मौत के बारे में अफवाहें आई और बहुत अदम एतमाद था लोगों के अंदर, और पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे की सारी मंजरकुशी हो रही है। हुकाम ने दावे किए कि जनाब ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये अफवाहें बहुत तेज़ी से फैलती हैं। आसिम मुनीर साहब ये समझते हैं कि इमरान खान को ख़त्म करना एक बड़ी तबाहकुन गलती होगी जिसे एस्टेब्लिशमेंट किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। आसिम मुनीर ने अपने करियर में खुद अपने से पहले वाले जो डिक्टेटर्स थे, अपने पेशरो जो थे, उनकी जारहाना पॉलिसियों के नताइज देखे हैं, जैसा कि जनरल परवेज मुशर्रफ के लापरवाह इक़दामात, यानी 2006 में नवाब अकबर बुगटी का कत्ल हुआ और 2007 में लाल मस्जिद का ऑपरेशन हुआ, बेनज़ीर भुट्टो भी कत्ल हो गई। तो उन्होंने ये कहा जनाब कि एक और लीडर के कत्ल की मुतहम्मल नहीं हो सकता ये निज़ाम। नवाज शरीफ जब 2019 में बीमार हुए तो उनको फ़ौरन इंग्लैंड भेजा गया। वो ये सोचते हैं कि पंजाब से अगर कोई रहनुमा ऐसे मारा गया तो रद्द-ए-अमल बहुत ज़्यादा भड़क जाएगा, और ये एक बुनियादी हकीकत है। फ़ौज की ताकत, फ़ौज की भर्ती और कानूनी हैसियत पंजाब के सियासी जज्बात से इनका गहरा ताल्लुक है। तो फ़ौज की भर्ती भी यहाँ से होती है, फ़ौज का कैशमेंट एरिया भी यही है। जुल्फ़िकार भुट्टो की फांसी या बेनज़ीर भुट्टो का जो कत्ल हुआ था, उसमें तो एस्टेब्लिशमेंट कुछ ना कुछ करके बच गई। बहुत बड़े एहतजाज हुए लेकिन कोई बहुत बड़ी बगावत नहीं हुई। लेकिन इमरान खान एक मुख्तलिफ हकीकत है। वो नस्ली तौर पे पंजाबी नहीं, पश्तून है, लेकिन उनका ताल्लुक पंजाब से है और पूरी कौम में उनकी हमायत है, और पाकिस्तान से बाहर भी उनकी हमायत बहुत बड़े पैमाने पे फैली हुई है। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।